हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपी टेट की। यूपी टेट का एग्ज़ाम आपके 2-3 साल के बाद में अब की बार करवाया जा रहा है, पिछले 1-2 सालों से नहीं हुआ था। तो आज की अपनी क्लास रहने वाली हिंदी की क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार अब तक बन चुके हैं। नया क्वेश्चन कोई भी नहीं है और यही क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निपात का सही उदाहरण कौन सा है? क्या लेकिन है, और है, ही है या फिर क्योंकि है? निपात का इनमें से सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा? आंसर करते रहिए सभी लोग फटाफट। तो यहाँ पर इसका जो सही उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ही। क्या हो जाएगा? ही बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह कल आएगा वाक्य में कल कौन सा अव्यय है? क्या स्थानवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है, कारणवाचक है? वह कल आएगा, फटाफट आंसर करते रहिएगा। क्या कल कोई स्थान है? नहीं, स्थानवाचक नहीं होगा। क्या कोई रीति है, लगातार चलती आ रही है? नहीं। क्या कोई कारण बता रहा है? नहीं। क्या बता रहा है? काल बता रहा है। आज, कल, परसों, ये सब क्या होते हैं? काल होते हैं, समय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? क्या विशेषण कहलाते हैं, सर्वनाम, क्रिया या फिर अव्यय? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द बताइए, इनमें से क्या हो जाएंगे? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। राम ने सीता को फल दिया, इसमें को क्या है? कर्ता है, करण कारक है, संप्रदान है या फिर अधिकरण है? कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो राम ने सीता को फल दिया, इसमें क्या हो जाएगा बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राम ने सीता को फल दिया, संप्रदान कारक। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकार शब्द का विलोम क्या होगा? अनाधिकार, निषेध, कर्तव्य, पराधीनता। अधिकार का विलोम पूछा गया, इनमें से क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा पराधीनता। ऑप्शन नंबर डी हम कह सकते हैं सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पर तेज कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है, संख्यावाचक है? क्या तेज कोई संख्या है? 10, 15, 20, 25? नहीं। कोई संकेत है? नहीं, संकेत भी नहीं होगा आपका। तो क्या है ये एक गुण है कि वह तेज दौड़ता है। क्या हो जाएगा? ये गुण है। परिमाणवाचक है, कोई चीज नापने तोलने वाले, इसमें नहीं। तो फिर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने आम खाया, वाक्य में ने क्या है? यहाँ पर ने उपसर्ग है, प्रत्यय है, कारक चिन्ह है या फिर निपात है? ने के बारे में आपको बताना है, क्या है ये? उपसर्ग है, प्रत्यय, कारक चिन्ह या फिर निपात है? तो ने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ने हो जाएगा कारक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बालक पढ़ रहा है, इसमें क्रिया का काल क्या है? बालक अभी पढ़ रहा है। बालक पढ़ रहा है का मतलब क्या है? कि अभी उसकी पढ़ाई जारी है। तो बताइए क्या इसमें भूतकाल हो जाएगा? नहीं। अगर यहाँ पे लिखा होता बालक पढ़ चुका है या बालक पढ़ चुका था तो हो जाता भूतकाल। यहाँ पे लिखा है कि अभी बालक जो है कार्य को जारी कर रखा है, वर्तमान काल होगा यहाँ पर, क्योंकि बालक अभी क्या है? पढ़ ही रहा है। भविष्य काल हो जाता बालक पढ़ेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वह घर गया, वाक्य में घर कौन सा कारक है? वह घर गया, घर का कारक पूछा गया। कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है? यह वह किस में आते हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिकरण। अगला क्वेश्चन है, आतिथ्य शब्द का सही बहुवचन क्या है? अतिथियां है, अतिथि है, अतिथियों है या फिर अतिथिगण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिथि का बहुवचन होता है अतिथि। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? क्या रटने से भाषा सीख सकते हैं, व्याकरण से, या फिर प्रयोग से, या फिर अनुवाद करने से? तो भाषा सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा?
सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा प्रयोग करना। जब आप किसी भाषा का प्रयोग करेंगे दैनिक जीवन में तो आप सबसे आसान तरीके से भाषा को सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञान देना, मार्गदर्शक करना, परीक्षा लेना या फिर अनुशासन रखना। तो यहाँ पर आपका सही होगा मार्गदर्शन करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भाषा कौशल में कौन शामिल नहीं है? सुनना, बोलना, पढ़ना या फिर लिखावट। तो भाषा कौशल में आपका जो शामिल नहीं है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर लिखावट। ऑप्शन नंबर डी नहीं शामिल है, बाकी सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन है बालकों में भाषा विकास का सही क्रम क्या है? कई बार आपको बताया भी है सही क्रम क्या होता है, इसको रट लीजिए। शुभोपली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सही इसका क्रम होता है। देख लीजिए कहाँ पर है, पढ़ना लिखना यहाँ पर हो गया तो आपका ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा है सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बाकी ये तीनों ही क्या है गलत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लिखा है त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? दंड देना, गलतियों को समझना, परीक्षा लेना या फिर रैंक देना। एरर एनालिसिस करने का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये होता है गलतियों को समझना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है भाषा में टीएलएम का अर्थ क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लैंग्वेज मेथड या फिर टेस्ट लर्निंग मेथड। तो टीएलएम का अर्थ होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो जो हमारी सहायक सामग्रियाँ होती हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसको कहते हैं टीएलएम। हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? फटाफट बताइए सभी लोग। केवल हिंदी बोले, केवल अंग्रेजी बोले, केवल वाले सभी गलत होते हैं। दंड दे बच्चों को नहीं, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, उसको ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य है, फटाफट बताइए सभी लोग। रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? अच्छे बच्चों को पढ़ाना, कमज़ोर बच्चों को सुधारना, परीक्षा लेना, होमवर्क देना। तो रेमेडियल टीचिंग का जो उद्देश्य है यहाँ पर वो आपका होता है कमज़ोर बच्चों को पढ़ाना, उनको सुधारना। अगला क्वेश्चन है रीडिंग स्किल का विकास किससे होता है? रटने से, अभ्यास से, दंड से, परीक्षा से। रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ने का विकास किससे होगा? जब आप लगातार अभ्यास करेंगे अभ्यास करेंगे अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा? रीडिंग स्किल का विकास जरूर हो जाएगा। यहाँ पर आपको नियमित रूप से सीटेट के लिए और यूपीटेट के लिए उपयोगी क्लासें मिलती रहेंगी और मिली हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। इसी प्रकार से मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।